हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्लांट हार्मोन्स के बारे में। तो प्लांट हार्मोन्स कौन कौन से हैं और उनकी एक्ट क्या है, प्लांट्स के ऊपर उनकी इफेक्ट्स क्या है, तो उसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। तो जहाँ तक हम बात करते हैं कि प्लांट हार्मोन्स के बारे में, तो फ्रेंड्स प्लांट हार्मोन्स मतलब कि एक ऐसे हार्मोन्स जो प्लांट के ग्रोथ में और प्लांट के ग्रोथ को रोकने के लिए भी हेल्पफुल है और प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए भी हेल्पफुल है। तो उसके बारे में हम हमारे वीडियो के अंदर आज डिटेल चर्चा करेंगे। तो एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे प्लांट हार्मोन्स के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन अच्छे से मिल जाए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्लांट हार्मोन्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, प्लांट हार्मोन्स एक ऐसे कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है कि जो प्लांट के ग्रोथ को और डेवलपमेंट को हेल्प करते हैं और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि प्लांट हार्मोन्स are the chemical compounds produced by plant itself and help to coordinate the growth and development and response the environment। मतलब कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। देन वी सी एनवायरमेंट के अंदर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और उसके बाद में जो हम बात करते हैं कि दे आर synthesized at place away from where they act and simply diffuse to the area of action। इट मीन्स कि वो सिंपली एक ऐसे एरिया पे सिंथेसाइज होता है जहाँ पे वो एक्ट नहीं करते, मतलब कि जहाँ पे उनका एक्शन है उससे अदर एरिया में वो सिंथेसाइज होते हैं और वो डिफ्यूज हो जाते हैं और एक्शन जहाँ पे होना है उस प्लेस तक वो इजीली पहुँच जाते हैं। तो ये प्लांट हार्मोन्स का मेन इफेक्ट हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो अब हम देखते हैं कि प्लांट हार्मोन्स के टाइप्स क्या क्या हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स आर प्रेजेंट। Which two types? So there are two types. It means growth promoting hormones, and the second type of hormones are growth inhibiting hormones। फ्रेंड्स, ग्रोथ प्रमोटिंग हॉर्मोन्स जो है उनका मेन फंक्शन क्या है, तो उनका मेन फंक्शन है प्लांट्स की ग्रोथ को प्रमोट करना, ग्रोथ को बढ़ाना। और जहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्रोथ इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स के बारे में, तो ग्रोथ इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स जो है उनका मेन फंक्शन ये होता है कि वो प्लांट का जो ग्रोथ है उसको रोकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं डिटेल में कि दोनों हॉर्मोन्स कौन कौन से और उन दोनों ही टाइप्स के अंदर कौन से हार्मोन्स इंक्लूडेड होते हैं। तो उसके बारे में अब हम डिटेल बातचीत कर रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, देयर आर ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स लाइक थ्री हार्मोन्स आर प्रेजेंट इन द ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स। दे आर प्रमोट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो प्लांट की ग्रोथ को क्या करते हैं, तो प्रमोट करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। एंड देन विच हार्मोन्स आर प्रेजेंट लाइक ऑक्सिन, जिब्रेलिन and the cytokinin। These three hormones are the growth promoting hormone, and these growth promoting hormone promote the growth of the plants। So let's we see about the auxin and function of the auxin। So there are ऑक्सिन का मेन फंक्शन ये है कि वो सिंथेसाइज होता है शूट टिप से। मतलब कि आप यहाँ पे फिगर के अंदर जो देख रहे हो कि भी आपको जो दिया हुआ है शूट की टिप्स दी गई है, यहाँ पे मैंने जो आपको फिगर बताई है उस फिगर में आप देख रहे हो कि शूट है और शूट की एक टिप बताइए जहाँ पे आपको ऑक्सिन सिंथेसाइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो ऑक्सिन सिंथेसाइज होता है तो उसका मेन फंक्शन क्या है, तो उसका मेन फंक्शन ये है कि वो उसकी ग्रोथ को, स्टेम के ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो लेट्स वी सी, इट इज सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप। शूट टिप के ऊपर वो सिंथेसाइज होता है एंड देन सेल्स ग्रो अ लॉन्गर। उसकी वजह से जो सेल्स होते हैं इट हेल्प्स सेल्स टू ग्रो अ लॉन्गर, मतलब कि जो सेल्स होता है वो लंबे ग्रो होता है, अच्छे से ग्रो हो पाते हैं। एंड व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, मतलब कि जैसे कि आप देख रहे हो कि अगर एक साइड पे अगर प्लांट की लाइट आ रही है तो क्या होगा कि अगर सन की लाइट एक सिंगल साइड पे है, और देखिए यहाँ पे आपको जो बता रहे हैं कि यहाँ पे जो सन दिखाया हुआ है, अब सन की लाइट ऑब्वियसली इस प्लांट के ऊपर पड़ होगी। तो ये जो प्लांट के ऊपर सन की लाइट आती है उसकी वजह से क्या होता है, तो सन की लाइट जो आने की वजह से ऑक्सीजन जो है वो उस साइड में क्या करेगा, ज़्यादा सिक्रेट होगा, ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेट होगा। और उसी वजह से क्या होगा, तो वो जो पार्ट है उस शूट की टिप का वो क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। आप यहाँ पे जो सेकेंड इमेज देख रहे हो, मतलब उसके पास वाली शूट टिप जो मैं आपको सर्कल करके बता रही हूँ अभी, ये देखिए यहाँ पे, तो ये देखिए ये सन की डायरेक्शन में मूव हो चुकी है, मतलब कि बेंड हो चुकी है। तो हम देखते हैं यहाँ पे व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, जब लाइट प्लांट के एक साइड में आती है तो ऑक्सीजन डिफ्यूज टुवर्ड द साइड ऑफ द
शूट विच इज इन शेड। तो ऑक्सीजन उस साइड में क्या होता है, डिफ्यूज होता है और वहां पे क्या है, एक शेड क्रिएट करता है। नाउ वी सी द स्पेसिफिक concentration of oxygen stimulate the growth cells to grow longer on the side of the shoot which is away from light। मतलब कि इसका मीनिंग ये है कि जो स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन होता है ऑक्सीजन का, तो क्या करता है, वो सेल्स को लॉन्ग ग्रो करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हेल्पफुल है। एंड देन वो शूट की साइड पे लाइट के डायरेक्शन में वो रिलीज होता है। देन शूट की जो टिप्स है वो क्या होगी, वो लाइट की डायरेक्शन में मूव हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो ये हमने यहाँ पे देखा। देन वी सी thus the plant appear to bend toward the light। मतलब कि ये जो प्लांट है वो क्या करेंगी, तो वो लाइट की डायरेक्शन के साइड में क्या हो जाएंगे, बेंड हो जाता है। तो ये हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है। उसके बाद में जो हम देखते हैं, ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोट्रॉपिज्म। जैसे कि हमने फोटोट्रॉपिज्म के बारे में जाना, तो ऑक्सीजन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे जो हमने देखा इफेक्ट एंड द फंक्शंस ऑफ द ऑक्सीजन। नाउ वी सी अबाउट द जिब्रेलिन, द सेकेंड हार्मोन। सो द जिब्रेलिन, जिब्रेलिन का मेन फंक्शन क्या है, तो वो कहाँ पे ग्रो करता है, तो जो जिब्रेलिन है वो स्टेम में सिक्रीट होता है और उसका मेन फंक्शन जो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि इट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम, स्टेम के ग्रोथ में वो हेल्पफुल है। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ हार्मोन की, साइटोकाइनिन की। सो द साइटोकाइनिन इज नेचुरली प्रेजेंट इन हायर कॉन्सेंट्रेशन इन एरियाज विच where rapid cell division occurs। मतलब कि ऐसे प्लेस पे प्लांट के उस पार्ट में सिक्रेट होता है जहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन होता है, मतलब कि एकदम फास्ट सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट है उस प्लांट, उस पार्ट में वो सिक्रेट होता है। नाउ वी फाउंड इन अ फ्रूट एंड सीड इन हाई कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कि हमें साइटोकाइनिन की हायर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे देखने मिलेगी, तो साइटोकाइनिन की जो हायर कॉन्सेंट्रेशन है वो हमें देखने मिलेगी एट द प्लेस ऑफ द सीड और फ्रूट। नाउ वी सी द प्रमोट सेल डिवीजन। उसका भी मेन फंक्शन क्या है, सेल डिवीजन को प्रमोट करना। तो वो ये हमने देखे कि ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स के बारे में। और अब हम जो बात करने वाले हैं वो है ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स के बारे में। सो in the growth inhibiting hormones there are a single one hormone is present, and this hormone is known as the abscisic acid। like abscisic acid का भी फ्रेंड्स जो मेन फंक्शन है वो क्या है, वो सिंपल सा फंक्शन है उसका एब्सिसिक एसिड का। उस फंक्शन के अंदर जैसे कि हम देख सकते हैं वो क्या करता है, तो वो प्लांट की जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट करता है, उसको रोकता है उस ग्रोथ को। नाउ इट्स इफेक्ट इंक्लूड विटलिंग ऑफ लीव्स। मतलब कि उसकी इफेक्ट जो है तो हम कई बार देखते हैं, जैसे कि आपको मैंने फिगर दिखाई है। अब फिगर में हम देख रहे हैं कि भाई सारे लीव्स कैसे हैं, ग्रीन कलर के, बट ये सिंगल एक जो लीफ है हमारा वो है येलोइश कलर का। तो वो कैसे येलोइश कलर का दिख रहा है, आप बता सकते हो किसकी इफेक्ट की वजह से? फ्रेंड्स ये जो इफेक्ट है वो है ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन की इफेक्ट, एब्सिसिक एसिड की इफेक्ट है। क्योंकि एब्सिसिक एसिड जो सिक्रेट होता है और एब्सिसिक एसिड की वजह से ये जो प्लांट की लीफ है वो येलो हो जाती है और येलो होने के बाद में वो ग्रोथ को इनहिबिटिंग करती है, इसलिए वो लीफ जो है वो येलो हो जाती है और येलो होने के बाद में वो गिर जाती है। तो इसलिए हम इस हार्मोन को ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन कहते हैं और ये प्लांट के ग्रोथ को रोकता है। तो इस तरह हमने देखे कि भाई दो हार्मोन्स कौन कौन से हैं, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स और ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हाँ, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आपको पास में बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे सारे ही वीडियोस इजीली अवेलेबल हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।